बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार शाही दाल चावल। बहुत ही मज़े के ये दाल चावल बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए दाल चना मैंने लिए 250 ग्राम और इसको अब मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। जब दाल फूल जाएगी तो इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और फिर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैं आधा कप ऑयल लूँगी। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके मैंने डाल दिया है। प्याज को मैंने प्यारा सा कलर देना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट में प्याज ब्राउन हो जाएगा। ये देखें प्याज पे प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें 2 तेज़ पत्ते शामिल कर देंगे और ये साबुत गरम मसाला है। इसमें लौंग हैं 3-4, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है और 6 से 8 काली मिर्चें ये मैंने डाल दी हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच भर के डाल दिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस में कट करके ये मैंने डाल दिया है। टमाटर को आप सॉफ्ट में कर लूँगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल कर देंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। ये देखें बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया है। ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है 125 ग्राम, यानी 250 ग्राम दाल है तो उसका आधा 125 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच दही के शामिल कर रही हूँ। दही के साथ मज़ीद इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसकी भी मैं भुनाई करूँगी। इसी दौरान चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखें बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें मैं भिगोई हुई दाल शामिल कर दूँगी। दाल शामिल करने के बाद हम दाल को भी 2 से 3 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से दाल को मैंने भून लिया है। एक छोटी चम्मच भर के मैंने इसमें गरम मसाला का डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। चिकन पहले से हमारा गल चुका है। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। हमने दाल को अच्छी तरह से गलाना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। ये तकरीबन हमारी जब दाल अच्छी तरह से गल जाएगी तो हम इसको घोटा लगाएंगे। ये देखें दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको मैश कर लेते हैं। मैं मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इस तरह चिकन भी हमारा रेशा हो जाएगा और दाल भी अच्छी तरह से हमारी जो है ये मैश हो जाएगी। ये देखें अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब 1 चम्मच भर के मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। बस ये हमारी दाल रेडी है। गरम मसाला डाल दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें काट कर डाल दूँगी। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम उतार कर एक साइड पर रख देंगे और अब हम चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है दाल की। अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। चावल मैंने लिए हैं 500 ग्राम बासमती राइस हैं और इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। इसमें साबुत गरम मसाला मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा और बाकी जो गरम मसाला में चीज़ें होती हैं, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़ पत्ता और लौंग, काली मिर्चें। बस इसको चंद सेकंड के लिए हम कड़कड़ाएंगे ज़ीरे को। ये देखें अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 1 गिलास मेरे पास चावलों का है तो इसमें मैं 2 गिलास पानी के डाल दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। मैंने कवर कर दिया है। ये देखें पानी में बॉयल आ गया। भिगोए हुए चावल मैं इसमें डाल दूंगी। चावल मैंने डाल दिए हैं। चावलों को मिक्स करेंगे और जैसे ही चावलों में बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें मक्खन शामिल कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट में चावलों में बॉयल आ जाएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच मक्खन के डाल रही हूँ। ये दम में हमारा मक्खन जो है ये मेल्ट हो जाएगा और चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मक्खन के साथ। ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं। मैंने 15 मिनट का दम लगाया है
और इसमें हमारे चावल रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने हैं, आप देख सकते हैं। दाल हमने पहले से तैयार कर ली है, अब चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। बस अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इसके ऊपर दाल डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार शाही दाल चावल हमारे तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।